हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में स्वागत है। देखो, इंडिया में ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या लक मैटर करता है या नहीं करता है। ठीक है, कि क्या सच में लक होगा तभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, लक नहीं होगा तभी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है ना, एंड आपको डिसाइड करना है कि वास्तव में लक जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं। ठीक, देखो, एक अभी हाल ही में 2 एग्ज़ाम हुए थे। ठीक, बीपीएससी 71 एंड यूपी पैट का। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो बीपीएससी 71 के बारे में अगर हम बात करें तो बीपीएससी 71 की लास्ट टाइम की मेरी तैयारी थी। बाकी मैं यूपीपीसीएस पे तैयारी कर रहा था। ठीक, इसका मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, और अगर बीपीएससी का जो है प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे होंगे तो आपको भी लगेगा कि पेपर ईजी आता है और जो है ना ईजिली कम मेहनत पे स्कोर किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यूपी पैट की, तो यूपी पैट का पेपर आसान आता है, बट इतना आसान नहीं आता है कि बिना मेहनत करे जो है ना हाई स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, इन दोनों एग्ज़ाम के जो है ना डिस्कस के बाद हम इस तथ्य पे पहुंचेंगे कि सच में लक जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। एंड जो है ना क्या बोलते हैं, समय आपका अगर अच्छा है तो कम मेहनत पे भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और समय ख़राब है ना तो फिर आपको पता है कि मेहनत ज़्यादा करोगे तो भी इतना नहीं मिलेगा जितनी मेहनत करी है। ठीक है, डायरेक्ट हम बात करेंगे। देखो, अभी बीपीएससी 71 का पेपर हुआ था। मुझे जो है बहुत अच्छे से पता था कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, पेपर इजी आता है। प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर देखे, ठीक है ना, करीब 10 ईयर्स के। ठीक है ना, तो सारे के सारे पेपर करीब करीब इजी थे। आई कैन से इजी टू मॉडरेट थे, और आराम से पेपर में जो क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है ना, बीपीएससी का जो 71 का पेपर हुआ, ठीक है ना, जब पेपर जो है देखा तो पता चला कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अप है। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन हाई थी। ठीक है ना, तो इन सब के अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट कहानी हो गई। ठीक है ना, बीपीएससी के पेपर में। अब अगर हम बात करें यूपी पैट का, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बीपीएससी का पेपर और यूपी पैट का पेपर, ठीक है ना, ये हुआ था आई थिंक 11 सितंबर को, और ये हुआ था मेरा 7 सितंबर को। ठीक है ना, तो करीब एक हफ्ते का गैप था। मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम में केवल बीपीएससी का तैयारी कर लो और इस वाले पेपर को स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि दोनों पेपर पे तैयारी करेंगे तो ऐसा लग रहा था कि ये यूपी पैट का ना नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं जाएगा, या यूपी पैट के चक्कर में बीपीएससी नहीं जाएगा। ठीक है ना, अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर जो है एक और चीज़ बताऊँ, मैं ईपी पैट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो लग रहा था कि अब इसे स्किप ही कर दें। मैं सोचा था कि चलो एक बार डाउनलोड करके देखते हैं, डाउनलोड होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई पेपर का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया तो सोचा चलो देख ही आते हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल श्योर नहीं था कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि तैयारी लास्ट टाइम में एक्चुअली मैंने इसी पे फोकस किया था, इस पे बिल्कुल भी तैयारी पे फोकस नहीं किया था। इस वाले में मुझे जो डर था वो था डीआई का। ठीक है ना, देखो ये बात सच है, जो जीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जो जीएस पे ज़्यादा जिनका फोकस होता है उनकी मैथ, भले वो मैथ जानते हो लेकिन मैथ की प्रैक्टिस न होने के कारण उनका स्कोर नहीं हो पाता है इतना। मैथ मेरा अच्छा है बट उस लेवल पे प्रैक्टिस ना होने के कारण जो ना स्कोर नहीं हो पाता है एग्जाम टाइम, बिकॉज ऑफ एग्जाम में एक सर्टेन टाइम होता है और उसी सर्टेन टाइम में हमें सारे क्वेश्चन देखने होते हैं। ठीक, खैर यूपी पैट का एग्ज़ाम देने गए, पास था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट रिजल्ट आया। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मैं अपने नंबर नहीं बताऊँगा, जो भी बताऊँगा वो बिल्कुल 100% सच्चाई के साथ बताऊँगा। कोई इसमें वो नहीं है तारीफ़ कर रहे हैं या अपने मिट्ठू मोह क्या बोलते हैं, अपने मुँह मिट्ठू मियाँ, वो सारी बात नहीं। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन मेरा बड़ा लो था, सोच रहा था कि पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, एग्ज़ाम स्किप करने की सोची थी। लास्ट टाइम सोचा चलो दे आते हैं। ठीक है ना, तो जब देने गए पेपर कुल मिला के अच्छा हुआ। सच कहूँ तो डीआई वाला जो सेक्शन था मेरा, 20 नंबर की डीआई आती है। ठीक है, 20 में से 15 मैंने अटैम्प्ट किया, मतलब एक डीआई पूरी छोड़ दी। ठीक, और इस 15 में से मेरे 14 नंबर करीब बन गए थे, एक नंबर मेरा गलत था। ठीक, इसके बाद बात करें जीएस का, जीएस में अच्छा स्कोर था। और इसके साथ करें इंग्लिश के, इंग्लिश में 5 नंबर आते हैं, 5 में से मैं 4 सही गए थे, एक क्वेश्चन गलत गया जिसमें रिमोट का अपोजिट पूछा था, रिमोट का अपोजिट।
ठीक है। तो हम जल्दबाजी में दूसरा लगाए और इसका अपोजिट होता है नियर। खैर, और हिंदी में अपने भाई सारे के सारे क्वेश्चन सही गए, ठीक है। हिंदी में आई थिंक एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया था, वो सॉरी गलत नहीं गया था। और हिंदी की तैयारी भी नहीं की थी, केवल हिंदी की तैयारी की थी उससे पहले आरओ वाले एग्जाम में, ठीक। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पैट का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। एंड पैट से आने वाली जितनी भी भर्ती हैं, जितना भी स्कोर हाई जाए, ठीक है ना, हम यहाँ पे श्योर हैं कि हम पैट में आराम से फॉर्म डाल सकते हैं। पैट से कौन कौन सी भर्ती आ सकती हैं? लेखपाल की आ सकती है, आने को है। लोअर पीसीएस की आने को है, ठीक है। और क्या बोल जूनियर असिस्टेंट से आने वाली हैं, ठीक है। वीडियो की आने वाली हैं। तो करीब करीब पैट का हाई स्कोर होने के कारण यहाँ पर करीब 7 से 8 वैकेंसी में जो है हम फॉर्म डालने की कह सकते हैं दरवाजे खुल गए। लेकिन सच बात यह है किसी एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना, सबके चक्कर में पड़ोगे तो बेटा कुछ भी ना मिलने वाला, ठीक। और ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन हाई थी, ठीक है, सोचा था स्कोर अच्छा जाएगा, ठीक है, एंड उसका स्कोर करीब करीब बॉर्डर पे रहा, ठीक है। रीज़न था लास्ट टाइम में मूड बहुत अच्छा नहीं था, और इसके साथ बात करें पेपर का लेवल हाई था, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट बात करें, जिस एग्ज़ाम में हमने एक्सपेक्टेशन लो था, ठीक है, सोचा था बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तो उसमें रिजल्ट के रूप में जो है ना अच्छा गया, ठीक है। और जो है पेपर अच्छा गया और स्कोर भी अच्छा हुआ। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने की बात ये है कि अगर टाइम अगर अच्छा हो ना, टाइम अगर अच्छा हो प्लस जो है आपकी मेहनत एक बार के लिए अगर ख़राब है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत एक बार के लिए ख़राब है, ठीक है, तो स्कोर आई कैन से रिजल्ट आपका हाई जाएगा, 100% हाई जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम आपका जो है ख़राब है, टाइम आपका ख़राब है प्लस मेहनत आपने की है ज़बरदस्त, ठीक है, तो मेहनत उतना रंग नहीं लेके आएगी जितना रंग लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो है ना स्कोर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। जैसे लास्ट टाइम में क्या गलती कर सकते हैं ऑफलाइन पेपर में, जैसे मान के चलो पेपर में हमने टिक सही किया, गोला गलत भर दिया, ये ह्यूमन एरर है, हो जाती हैं, अक्सर होती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। इसके साथ कई बार ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में 4 जो है ना तथ्य दे रखे हैं, और उसके बाद नीचे ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ बी पे टिक कर दिया और बी वाला ऑप्शन मान के चलो, बी वाला ऑप्शन यहाँ बी है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सी में लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बी टिक का यही देखा बी का और बी कोला भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा था सी वाला। तो इस प्रकार की भी एरर मिस्टेक जो है ना हो जाती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ठीक है ना, इनमें से कौन निम्नलिखित में से मान के चलो कि ये नहीं है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा जल्दबाजी में और जो है सही वाला टिक करके चले आए, ये ह्यूमन एरर है और इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि ऐसी गलतियाँ करना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद बेवकूफ़ है। इस प्रकार की गलतियाँ आसानी से मतलब कह सकते हैं कि हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को जो है ना ख़त्म करने का एक ही तरीका वो है, जितने अधिक हो सके आप प्रैक्टिस करें और जितना अधिक हो सके आप जो है ना मॉक लगाएं, प्रैक्टिस करें, मॉक लगाएं। और ऑफलाइन अगर पेपर है तो ऑफलाइन की तरह लगाएं, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की तरह लगाएं, ठीक है। ऑफलाइन पेपर है तो सिंपल है, ओएम पेपर पढ़ें प्रिंट करके और जो है OMR फिल करें, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रैक्टिस जो 2-1 नंबर कम करा देती है, ठीक है ना। कई बार हम बॉर्डर पे होते हैं और यहाँ से 2-1 नंबर चले गए तो फिर नीचे पहुँच गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मिस्टेक से बच सकते हैं, अगर हम बॉर्डर पे हैं तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक। फाइनली आपको बताना है कि लक जैसी चीज़ें होती हैं या नहीं है, ठीक।